नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो टॉपिक है रेस, उसको करेंगे। इसमें हमने सारे जो नए पैटर्न के सवाल हैं उनको इंक्लूड किया है। इस वीडियो के बाद जो रेस के क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम और लोगों के पास पहुंच सकें। देखिए, जो ये एसएससी बैच चल रहा है वो सभी जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग कर चुके थे, ये दूसरा चैप्टर जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है वो चल रहा है। चाहे आप सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जो फाउंडेशन है ये सभी के लिए है। जल्द ही जो सीडीएस मैथ्स है उसका भी फाउंडेशन बैच आने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको 10 मई से पहले लॉन्च कर दें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी कर पाएँ। जैसे हम लोगों ने पिछली बार पूरा A to Z पूरी तैयारी की थी सीडीएस के जो एग्ज़ाम है उसके लिए, तो यहाँ पर भी इस बार भी हम लोग पूरा A to Z करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पर। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जो रेस एंड टाइम का जो क्वेश्चन है उसमें रेस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। जहाँ पर आपको एक रेस ट्रैक दिया होगा और आपके पास 2 या 3 व्यक्ति होंगे जो एक ही स्थान से दौड़ रहे होंगे, यानी कि वो शुरुआत से ही दौड़ रहे होंगे और उनकी कुछ स्पीड दी गई होगी हमको। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आएगा टॉपिक वो आएगा कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं A और B। ठीक है, A B को कुछ आगे जाकर दौड़ने देता है। ठीक है, मान लेते हैं X डिस्टेंस दौड़ने देता है, या यहाँ पे डिस्टेंस ना कहकर वो टाइम भी कह सकता है। ठीक है, कि वो 5 सेकंड का गैप देता है। फिर भी A B को 5 मान लेते हैं कि A B को 5 सेकंड का गैप देता है। फिर भी A 1 किलोमीटर से B को हरा देता है, तो B की चाल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर आपको A की चाल दी गई होगी, यानी कि स्पीड आपको दी गई होगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है कि वो होता है कि A B को किसी डिस्टेंस से हराता है, B C को किसी डिस्टेंस से हराता है उस एक ही रेस में, तो बताना है कि जो A है वो C को कितने डिस्टेंस से हरा देगा। ये 3 मुख्य टाइप होते हैं जो रेस में पूछे जाते हैं। इनके ऊपर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उनको करने का तरीका जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इन द 100 मीटर रेस A beats by B by 10 meter and B beats C by 10 meter. By what distance A beats C? 100 मीटर की दौड़ में A B को 10 मीटर से हराता है, B C को 10 मीटर से हरा देता है, A C को कितनी दूरी से हराता है, इसको हमें ज्ञात करना है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक रेशियो मेथड होता है, एक परसेंटेज मेथड होता है। रेशियो मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी हार्ड हो। देखिए, रेशियो मेथड भी हर जगह यूज़ कर सकेंगे हम लोग, और परसेंटेज मेथड होगा वो भी हर जगह यूज़ कर सकेंगे। लेकिन क्या है कि आप कितना जल्दी किस मेथड को यूज़ कर पाते हैं वो आपके लिए डिपेंडेंट होगा, आपके ऊपर कि आप किस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन में दोनों ही मेथड बताएंगे। सबसे पहले रेशियो मेथड का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं A, B
सी। जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। ए बी को कितनी मीटर से हराता है, तो 10 मीटर से हराता है, यानी कि बी चलता कितना है, 90। अब अगर बी 100 मीटर चल रहा हो तो बी उसी रेस में सी को हरा देगा 10 मीटर से, ठीक है, यानी कि ये 90 हो जाएगा। जो गैप होता है उसको पास वाले से भर दिया जाता है। इसके पास का गैप ये खाली, तो इससे भर दिया। अब 0 कट रहा है तो 0 को काट दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा अल्टरनेटिवली कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा 81। हमसे ए और सी का पूछा गया है कि ए सी को कितने टाइम में हरा देगा, तो ए और सी का गैप देख लीजिए, यानी कि 19 मीटर से हरा देगा। अब इसको देखना है मुझे परसेंटेज मेथड से। जो परसेंटेज मेथड होता है उसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कि ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है, 10 मीटर से। 10 मीटर 100 मीटर का कितना परसेंट है, तो 10% है। यानी कि हम कहेंगे कि जो ए बी को हरा रहा है वो 10% से हरा रहा है। बी सी को हरा रहा है तो वो भी 10% से हरा रहा है, क्योंकि 10 मीटर। तो ए जो सी को हराएगा ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट परसेंटेज निकाल लेंगे। नेट परसेंटेज आपको पता है कैसे निकाला जाता है, वह होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा -19%। और 100 का 19% कितना होता है, 19 होता है, तो वो 19 मीटर से हरा देगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है 2 रनर्स ए एंड बी पार्टिसिपेट इन ए रेस with speed of 30 km/h and 45 km/h respectively. B gave A lead of 3 km and still beats him by 1 km. Then find the length of the race. दो धावक A और B क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से भाग लेते हैं। B ने A को 3 किलोमीटर की बढ़त दी और फिर भी उसे 1 किलोमीटर से हरा दिया। तो दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ए और बी का डिस्टेंस गैप अगर हो जाएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए ने यहाँ से शुरू किया है, बी को शुरुआत में ही उसने गैप दे दिया 3 किलोमीटर का, फिर भी ए क्या करता है, 1 किलोमीटर से हरा देता है। अब हमें दोनों की स्पीड दी गई है, तो सबसे पहले आपको स्पीड का रेशियो लिख लेना है। स्पीड का रेशियो आपके पास हो जाएगा 30 और 45। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब आपको पता होना चाहिए जो स्पीड का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसका सीधा कहने का मतलब है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम डिस्टेंस का रेशियो होगा, और अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना होता तो 3 और 2 हो जाता, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। लेकिन हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, इसलिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इसकी ज़रूरत है। तो डिस्टेंस और इसके बीच में कितना गैप है, 1 यूनिट का गैप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कितना गैप मिल रहा है कि ए बी को कितने किलोमीटर से हरा देगा। टोटल जो डिस्टेंस उसने दौड़ी है उसमें वो कितने किलोमीटर से हरा रहा है, तो आप कहेंगे कि जो गैप हो रहा है वो 4 किलोमीटर का हो रहा है, क्योंकि 3 किलोमीटर तो वो उसने शुरुआत में ही गैप दे दिया था, बाद में 1 किलोमीटर से फिर भी हरा दिया, तो गैप जो हुआ वो 1 किलोमीटर का हुआ, यानी कि 1 यूनिट इक्वल्स आपके पास क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस ए ने पूरी डबल की थी ना, तो ए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3 है हमारे पास, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3,
तो 3 हम निकालेंगे, 3 यूनिट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी वह 12 किलोमीटर हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल लैंग्वेज समझनी होती है। लैंग्वेज समझ ली क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो फंस जाएंगे। बस आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहा है बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि इन ए रेस असिस्ट एंड वरुण स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। असिस्ट स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड वरुण स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर द रेस इट वॉज फाउंड दैट असिस्ट beats Varun by 10 minutes. What is the distance traveled by them? तो सबसे पहले हमें स्पीड का रेशियो दिया गया है, स्पीड दी गई है तो उसका हम रेशियो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास असिस्ट 60, वरुण 40, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2। तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वह 2:3 हो जाएगा, पलट जाएगा क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। अब इसके बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअली में हमारे क्वेश्चन में हमें कितना गैप दिया गया है, आफ्टर द रेस इट वाज फाउंड दैट असिस्ट बीट्स वरुण बाय 10 मिनट्स। यानी कि असिस्ट और वरुण के बीच में कितने मिनट का गैप है, 10 मिनट का गैप है। तो 1 यूनिट अगर 10 मिनट है तो 2 यूनिट का गैप कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, जो ए ने टेबल किया है वो 20 मिनट हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस टेबल निकालनी है। तो जो एक ही स्पीड है वो कितनी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ए की स्पीड 60 है और ए ने टाइम लिया है 20 मिनट्स, यानी कि 20/60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। आप चाहे 3 लेकर करिए तब भी वही आंसर आएगा। तो 3 की स्पीड कितनी है, 40 है, 3 का मतलब 30, यानी कि 30/60, तब भी आपके पास 20 आएगा। चाहे आप इसको लेके कीजिए चाहे इसको लेके कीजिए, आंसर आपके पास सेम ही आना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट। इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रेस, हाउ द लॉन्ग इज द रेस। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लीजिएगा, होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बिल्कुल है। इसके आंसर शीट बिल्कुल लास्ट में दिए गए हैं। अभी हम आपको कुछ होमवर्क में और क्वेश्चन देंगे और सभी के आंसर आपको जो हैं वो लास्ट में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लास्ट में हमने सारे के सारे आंसर प्रोवाइड कराए हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पर मिल जाएगी, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में है कि इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स B by 30 मीटर और 6 सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द रेस। अगर आप इतनी लाइन को समझ गए, समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें कह रहा है कि A, शुरुआत तो एक ही जगह से करते हैं, लेकिन A B को 30 मीटर से हरा देता है, या कहिए 6 सेकंड से हरा देता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो A है वो 30 मीटर 6 सेकंड में कवर कर ले रहा है, यानी कि A की स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और आपको निकालना क्या है,
टाइम निकालना है। तो स्पीड आपको एक ही पता है, डिस्टेंस आपके पास ये रही, तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 5 इक्वल्स 200 सेकेंड। इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ 125 मीटर रेस ए रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, ए गिव्स बी a start of 5 meter and still beats him by 5 seconds. Find the speed of the B. 125 मीटर की दौड़ में ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है। ए बी को 5 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 5 सेकंड से हरा देता है। तो हमें क्या निकालना है, बी की गति को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट देता है और फिर भी जो बी है, ए है बी को 5 सेकंड से हरा देता है। जो टोटल डिस्टेंस है वह 25 मीटर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए को 125 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। तो ए को जो टाइम लगेगा 125 मीटर कवर करने में वो लगेगा 10 × 5/18। 10 क्या है, किलोमीटर में है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे हमारे पास 45 सेकंड आ जाएगा। यानी कि ए को 125 मीटर कवर करने में 45 सेकंड्स लगे, लेकिन बी को 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ए बी को हरा रहा है 5 सेकंड से। यानी कि बी ने जो टोटल टाइम लिया होगा वह 50 सेकंड लिया होगा और उसने जो डिस्टेंस दौड़ी है वो 120 दौड़ी है, क्योंकि उसे 5 मिनट का 5 मीटर का स्टार्ट मिला था। ठीक है, तो उसने 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को दौड़ा है, 120 मीटर को दौड़ा है। अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स 12/5 मीटर। अब इसे अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमें 8.64 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। इसकी आंसर शीट, ये सभी के सभी आंसर आपके पास हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे और बाद में आप आंसर भी देख लेंगे। जो हम लोग एसएससी फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, इसमें हम लोग अर्थमेटिक में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और एडवांस में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च करेंगे @CDS बूस्टर, तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर सभी PDFs फ्री में अब मिल जाएंगी और टेस्ट होंगे या और भी दूसरी मटेरियल्स होंगे, वो भी आपको फ्री में वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।